नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम लोग क्रिया टॉपिक को करने वाले हैं। जैसे क्रिया की कभी कभी परिभाषा डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि किन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया कहते हैं जिसमें कार्य के करने या होने का बोध हो। जैसे ये मूल धातु से बनती है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि धातु में ना शब्द लगाने से, ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है। जैसे लिखना, पाना, जाना, ये क्या है? धातु है। अब देखिए क्रियाएं 3 प्रकार से बनती हैं: धातु, संज्ञा और विशेषण। धातु, संज्ञा, विशेषण ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रिया कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो धातु, संज्ञा और विशेषण। क्रिया का विभाजन 2 प्रकार का होता है: कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर कर्मक, सकर्मक, प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की। जैसे प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक, सामान्य प्रक्रिया। इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। जैसे अकर्मक में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि कौन सी क्रिया में कर्ता पर फल का असर पड़ता है। तो कर्ता पर जिसमें फल का असर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, तो सोने का असर किस पे पड़ रहा है? रोने का या सोने का, जो भी है। राम सोता है, राम खाता है, तो रोने का असर कहाँ पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है। तो ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने का असर किस पे पड़ रहा है? पक्षियों पे पड़ रहा है। रेलगाड़ी चलती, चल कौन रहा है? रेलगाड़ी रही। तो क्रिया का असर कर्ता पे पड़ रहा है, इसे कहते हैं कर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे इनमें क्या किसका जवाब मिल जाता है। कौन का जवाब मिलता है? तो वो तो कौन से, तो कर्ता का जवाब मिलता है ना। तो इसमें देखिए जैसे जाना कैसे क्रिया? अकर्मक। कुछ अकर्मक क्रियाएं सोना, होना, बढ़ना, अगड़ना, डरना, मरना, रूठना, ये पढ़ लीजिए, है ना। अब वो करते हैं सकर्मक क्रिया। इस पर असर क्या पड़ता है? कर्म पर। ये डायरेक्टली परिभाषा भी पूछी जाती है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या किसका जवाब मिल जाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो लिखने का असर अब कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है ना। राम ने रावण को मारा, तो मारा गया कौन है? रावण है, कर्ता पर नहीं पड़ा, राम। तो ऐसे ही क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब देखिए अब कुछ क्रियाओं को अकर्मक एवं सकर्मक दोनों कहते हैं। जैसे चरना, भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना, ये याद कर लीजिए, कभी भी पूछ लेते हैं। अब देखिए कर्म के आधार पर 2 होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ एक कर्म हो वहाँ एक कर्मक, जहाँ 2 कर्म हो वहाँ द्विकर्मक। ये पूछ लेते हैं। जैसे शिवम ने राहुल को पैसे दिए, तो यहाँ दीना का है, पैसा भी है और राहुल को भी दिए जा रहे हैं, तो 2 कर्म है। अब अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम हैं, ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते लेकिन पूछ लेता है। जैसे कटना से अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसको सकर्मक बनाना है तो प्रथम अक्षर को दीर्घ कर देते हैं, काटना। ऐसे ही बिगड़ना को बिगाड़ना, आप ऑप्शन से ये कर सकते हैं। अब देखिए अब धातु किसे कहते हैं? धातु होती है मूल रूप से स्वतंत्र, अर्थात किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, रहे। अब ये 2 कितने प्रकार की होती हैं? रूढ़ और यौगिक। रूढ़ होती हैं मूल, यौगिक होती हैं जो 2 धातुओं से मिलकर बने, है ना। जैसे उठने से उठाना, करने से कराना, बात से बतियाना, ये कौन सी यौगिक धातु है। अब हम पढ़ते हैं 5 जो कर्म के आधार, उनके आधार पर, प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाएं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? अन्य से काम करवाया जा सकता है। जैसे मैंने नौकर से खाना बनवाया, बनाया नहीं बनवाया, तो प्रेरणा दी किसी को। ऐसे देखिए इसकी परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कोई कर्ता काम स्वयं न करके किसी से कार्य करवाता है ना। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। अजय ने विजय को जगाया, है ना, जगाया, लिखवाया। अब देखिए मूल धातु प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? आना प्रत्यय होता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में बाना प्रत्यय आता है। जैसे गिरना का प्रथम प्रेरणार्थक में गिराना, और दूसरा गिरवाना, ये पूछ लेते हैं। लिखना का द्वितीय प्रेरणार्थक बताइए, तो लिखवाना, हमेशा बाना प्रत्यय आएगा इसमें। अब संयुक्त क्रिया देखिए, जहाँ 2 धातुएं मिलकर के, धातु प्लस धातु या क्रिया प्लस क्रिया ऐसे हो। जैसे खा चुका धातु है ना, और चुका क्रिया है, चुकना। पढ़ने लगा, पढ़ना क्रिया है, लगना क्रिया है। 2 क्रियाओं से बनना है, ये 2 क्रियाओं से बनना है। इनकी मुख्य 11 भेद होते हैं: आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक। जहाँ पे ये हम प्रश्न के आधार, ऑप्शन के आधार पर ढूंढ सकते हैं। जैसे आरंभ बोधक, जहाँ पे क्रिया शुरू करा रही हो, शुरू होने का भाव हो। जहाँ समाप्त हो रही हो, समाप्त होने का भाव हो। जहाँ अवकाश का भाव हो। ऐसे अब देखिए 2 क्रियाएं और फिर बातचीत करते हैं, खत्म।
नाम धातु क्रिया, नाम किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। नाम प्लस धातु, देखिए इसका समझ लीजिएगा, नाम धातु क्रिया, नाम प्लस धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया। और नाम बोधक संज्ञा विशेषण प्लस क्रिया, लेकिन इसमें क्या है? संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया, और इसमें संज्ञा विशेषण प्लस क्रिया। देखिए चिकन से चिकनाना, अपना से अपनाना, इसमें क्या होता है? हमेशा सुखी रहना, दुखी रहना, जैसे क्या? देखिए विशेषण प्लस क्रिया, विशेषण प्लस क्रिया, विशेषण प्लस क्रिया। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया है। अंत में क्या बनती है? धातु जुड़ती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में धातु जुड़ेगी, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब क्रिया जुड़ती है तो नाम बोधक आता है। यहाँ धातु जुड़ती है, क्रिया जुड़ती है। अब देखिए सहायक क्रिया कौन सी होती हैं? ये सहायक क्रिया है, हमने अंग्रेजी में पढ़ते थे हेल्पिंग वर्ब, है ना। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे पहले कोई काम खत्म हो जाए फिर दोबारा कोई काम हो, तो उसने नहाकर भोजन किया, बच्चा दूध पीकर सो गया, पीकर, हमेशा ऐसे आएगा। पूर्ण क्रिया में ऐसा होता है कि जिसके बिना भाव ही प्रकट न हो, जैसे गांधी जी थे, इसमें कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो गांधी जी क्या थे? राष्ट्रपिता थे। इन्हें क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। तुम हो, तुम क्या हो? तुम बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान क्या हुआ? पूरक शब्द को, ऐसे करके। अनुक्रमणात्मक क्रिया, यूपीएसआई मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो अनुक्रमणात्मक, जैसे धड़ धड़ से धड़धड़ाना, सनसन से सनसनाना, थप थप से थपथपाना, चरचर से चरचराना। सामान्य क्रिया क्या होती है? आना जाना, ये तो आप सभी को पता ही है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैं 1 मिनट में आपको बातचीत करा दूंगा अभी अगली वीडियो में। आपको कोई कमेंट हो, डाउट हो तो प्लीज़ करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।